नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज पर आपका स्वागत है। करनाल के सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे नाक कान में गले रोग के माहिर डॉक्टर जयवर्धन ने करनाल वासियों में जागरूकता लाने के लिए बताया कि किस तरह इस बरसात के मौसम में हम अपने व अपने बच्चों को कान में गले के रोग की बीमारी से बचा सकते हैं। देखें तस्वीरें। डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल करनाल में एज ENT स्पेशलिस्ट अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और इस सीजन के अंदर क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास एलर्जी के पेशेंट्स और हमारे पास गला खराब होने के पेशेंट और कानों में फंगस के इन्फेक्शन, ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस मौसम में मैं आपको ये राय दूंगा कि कृपया कानों की अपने आप सफाई ना करें, क्योंकि इससे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, एलर्जेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यदि छींकें आ रही हों तो आप कृपया आके जांच करवाएं और डॉक्टर से दवाई लें, विशेषज्ञ से दवाई लें। ऐसे ही ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा आजकल के टाइम में थोड़ा खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि गला खराब होने के, टॉन्सिलाइटिस के, फेरेंजाइटिस के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। और एक और चीज़ कि इस मौसम में स्विमिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनके कानों के पर्दे में सूजन होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। तो अगर ऐसा होता है तो खुद सफाई ना करें, एक बार आके दिखाएं और अप्रोप्रिएट ईयर ड्रॉप लें। अप्रोप्रिएट ईयर ड्रॉप से मेरा मतलब ये कि कुछ वैक्स के लिए होती हैं, कुछ फंगस के लिए होती है, कुछ इन्फेक्शन के लिए होती है। तो आप ओवर द काउंटर कोई भी ईयर ड्रॉप ना डालें, एक बार डॉक्टर से सलाह लेके फिर डालें। तो सर केवल नहाते समय सिर में शैम्पू लगाते हैं, उसमें शैम्पू कानों में चला जाता है, उससे क्या क्या परेशानी होती है? उससे परेशानी ये हो जाती है क्योंकि हमारे कानों में नेचुरली वैक्स बनता है, और जब पानी जाता है तो वो वैक्स फूल जाता है पानी की वजह से। उसकी वजह से मेरे आदमी को लगता है कि कान मेरा ब्लॉक हो गया है, तो कोई भी दवाई डाल लेता है। कोई भी दवाई ना डालें, एक बार दिखा लें। और अगर कान की सफाई करनी तो हम यहाँ पे या किसी भी विशेषज्ञ से सफाई कराएं। जो आपके जो क्वैक्स बैठे होते हैं, जो सड़क पे बैठे हुए, उनसे ना करवाएं, क्योंकि कान के पर्दे को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सर आजकल देखा है बच्चे सभी फोन यूज करते हैं और कानों में हेडफोन लगाते हैं, इससे क्या नुकसान हो रहा है? इसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। बच्चे हेडफोन लगा रहे हैं और ज्यादा टाइम के लिए लगा रहे हैं, उसके कारण इन बच्चों में सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसलिए मैं ये राय दूंगा कि एक तो आप अपना वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल में रखें, एक्सेसिव ना सुने। दूसरा, एक्सेसिव टाइम के लिए ना सुने, बीच में ब्रेक दें। लोग ऐसे भी जो 5-5, 6-6 घंटे लगातार हेडफोन लगा कर सुनते हैं, ठीक है, तो ब्रेक दें बीच में, आप कंटिन्यूसली ना सुने। वो आपके कानों के लिए, आपके श्रवण शक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है। जगह जगह लोग कान साफ करने वाले बैठे होंगे, फिर भी लोग वहां से साफ कराते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आप अपने कानों को खतरे में डाल रहे हैं। अभी एक पुलिस वाले सज्जन आए थे, वो कोर्ट में गए हुए थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में सफाई करा लेता हूँ। उन्होंने वहाँ करवाई और उनसे उनके कान के पर्दे पे डैमेज हो गया। हो सकता है उस कान के पर्दे में छेद भी हो गया हो। कई बार छेद भर जाता है, कई बार नहीं भरता। आप रिस्क ना लें। अगर आपको ऐसा लगता है एक बार दिखा लें। ड्रॉप्स आजकल बहुत अच्छे अवेलेबल, आप ड्रॉप डाल सकते हैं, सफाई करा सकते हैं। कान की सफाई कब लानी है, कितने समय बाद? देखिए, कान में जो वैक्स होता है नेचुरली बनता है और वो नेचुरली निकल जाता है। दिक्कत क्या आती है कि हम बड्स मारते रहते हैं कान में, तो वो जो नॉर्मली बाहर निकलने का प्रोसेस होता है वो ब्लॉक हो जाता है, कान के अंदर ही वो इकट्ठा हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा बड्स मारते हैं, हमें कान के अंदर ईयर जो वैक्स वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो वो उससे हम वैक्स प्लग बोलते हैं, मतलब गांठ बन जाती है मैल की। आप वो ना करें, ड्रॉप डालते रहें, और या तो अपने आप निकलता रहेगा या फिर आप रेगुलरली आए और चेक करवाएं। जैसे आजकल बच्चे ठंडा गर्म पीते हैं, मौसम खराब है, बच्चे गले खराब हो जाते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए बच्चों को, पेरेंट्स को? बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि मौसम ऐसा है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम है। इस मौसम में इन्फेक्शन वैसे भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और पानी खूब पीजिए और निवाए पानी से कुल्ले कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ठंडा कुछ आपसे पिया जा रहा है, खाना स्पाइसी चीजें। आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ठीक है। आप अपने आप दवाई लेते हैं, अपने आप कान की सफाई करते हैं, इसके खतरे ज़्यादा हैं। फायदे आपको इमीडिएटली दिखते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन खतरे ज़्यादा हो सकते हैं। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने को इमीडिएटली नहीं बता देती, लेकिन वो लाइफ लॉन्ग दुखी करती हैं। जैसे उन सज्जन के कान में अगर छेद हो गया तो सारी जिंदगी वो पूछते रहेंगे कि यार 5 मिनट की सुविधा के लिए मैंने अपने आप को खतरे में डाला है। डॉक्टर साहब, कई बच्चों में देखे हैं कि बच्चे नाक से सांस कम लेते हैं, मुंह ज्यादा लेते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी खट्टे रहने लगे। उनके लिए ये है कि उन बच्चों में एडिनॉइड्स बढ़े होते हैं। जैसे हमारे गले में टॉन्सिल होते हैं, नाक के पीछे एडिनॉइड्स होते हैं, वो जब बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से बच्चा नॉर्मली मुंह से सांस नहीं ले पाता। नॉर्मली हम लोग नाक से सांस लेते हैं, तो नॉर्मली हम लोग
अगर एडिनोइड्स बढ़े हुए तो नाक से सांस नहीं ले पाएंगे लेटने का, तो बच्चे को मजबूरी में मुंह खोल के सांस लेना पड़ेगा। तो वो जो है उन बच्चों में एडिनोइड्स बढ़े होते हैं। आप एक बार आइए, चेक करवाइए, एक एक्सरे होता है, एक्सरे से पता चल जाता है। और जो कुछ दवाइयाँ होती हैं आप दवाइयाँ लीजिए, नॉर्मली बच्चों को रिलीफ मिल जाता है। नहीं रिलीफ मिलता उसकी सर्जरी भी होती है। कोई सावधानी क्या बरती है इसकी? सावधानी ऐसे बच्चों में यही है कि आप ठंडी और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, खटाई वाली चीज़, जंक फूड अवॉइड कीजिए। देखिए जंक फूड बहुत बड़ा एक आज के समय में चुनौती है। जंक फूड आप अवॉइड कीजिए, वो आपको गले को अफेक्ट करता है, आपको एलर्जी में आपको बढ़ा देता है, आपको अगर क्रॉनिक ईयर की प्रॉब्लम है उसे बढ़ा देता है, एग्रीगेट कर देता है, आपको गैस्ट्राइटिस की दिक्कत, एसिडिटी की दिक्कत उसको बढ़ा देता है।